नितेश नितेश जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग। रोहन भाई जरा बैक स्टेज खाली कर दें ताकि दूसरे आ सकें। जी नितेश साहब, क्या हाल चाल है? हाँ हाँ, ये मैं अच्छा हूँ, बढ़िया। मुबारक आप काम लोग मैं कैसे हैं? करवाता हूँ जी सर, जी। बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने लिखा है यस टू द क्रिएटर एंड नो टू द राष्ट्र, तो ये नो क्या है? मीन्स अभी मैं सुन रहा था सारा चीज, लेकिन मैं अपने पॉइंट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नो टू द राष्ट्र क्या है। आपने अभी तक जो सुना उससे क्या समझा? मैंने ये समझा कि आप कह रहे हैं कि जैसे आप क्रिएटर को वर्शिप कर रहे हो वैसे आप राष्ट्र को ना करो, मैं ये समझा। जी हम भी यही चाह रहे हैं और हम यही कह रहे हैं, आपने नहीं समझा। इसमें कोई तो एतराज है आपको? हाँ, नहीं तो कौन कर रहा है ऐसा राष्ट्र को एज ए क्रिएटर पूजा, मैं ये जानना चाह रहा था। आप सभी लोगों के यहाँ राष्ट्र की, अच्छा एक मिनट, आपने, मैं तो आगे बढ़ने से पहले दोबारा आप हम्म। अपना जो सेंटेंस है वो दोहराएंगे। आप क्या समझे? मैंने आपसे पूछा कि आप क्या समझे। मैं ये समझा अभी के स्ट्रीम को मैं सुनते हुए कि आप जैसे क्रिएटर को वर्शिप कर रहे हो वैसे राष्ट्र को वर्शिप ना करो। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोला। हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ क्रिएटर को वर्शिप करो, राष्ट्र हम्म की वर्शिप ना करो। ये हम कहना हम्म चाह रहे हैं। जबरदस्त। हाँ, तो हम राष्ट्र जैसे की वैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्र की वर्शिप करो ही ना। वर्शिप ठीक करो है। तो क्रिएटर की करो। दैट्स व्हाट वी तो आर मैं ट्राइंग टू से। तो मैं जानना चाह रहा था कि कौन कर रहा है राष्ट्र की वर्शिप। अभी श्याम भाई ने बताया ना। श्याम भाई बताइए भाई, कौन कर रहा है? जी, मंदिर भारत बने हुए माता का मंदिर बना हुआ है, मंदिर बने हुआ है हरिद्वार में। कई लोग हैं, इबादत करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, भारत माता माता बोलते हैं। तो तो वो ये तो इबादत गलत ही है है ना। ना, मंदिर जब वो बना तो है। गलत है ना, गलत है जैसे बिल्कुल। आप लोग। हाँ, नहीं वो तो गलत ही है ना, क्योंकि जैसे आप कहते हो, अभी मैंने सुना कि आप मजार को गलत कहते हो, ठीक है। अभी तो उसी यार हिसाब ये से वो मंदिर बैसाखी भी गलत है। नितेश भाई बैसाखी मंदिर की जरूरत क्यों पड़ रही है नहीं बैसाखी नहीं, की? बैसाखी नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं लोग कह नहीं, रहे हो जब हम करने कि लगते हैं आप कहते हैं बैसाखी है। एनीवेज कंटिन्यू। ये नहीं नहीं, ये देखें खैर भाई, ठीक ये है। देखें हाँ आप, भारत माता मंदिर, हाँ। ठीक है, नहीं नहीं, ये मैं बना मैं हुआ है मैं एक आपके। मिनट, आप वो और मुझे दिखाई, मैं गलत उसे कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा जी, तो कि इससे क्या कोई इससे ऐसी। नहीं नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखिए, अपने जुमलों पर गौर मुफ्ती साहब, कीजिएगा आप आप। इमेजेस पर क्लिक करिए, आप मंदिर आपको सामने आ जाएगी। सिर्फ इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो आप अच्छा ऊपर अच्छा, जी। ये दीजिए, ये जनाब, ये रही सामने। ठीक है, ये भारत माता मदर इंडिया इज द डीईटी एट दिस, यहाँ पर दिस टेम्पल होगा, ये डीईटी है मदर इंडिया। ठीक है, इसको जो है आपने माबूद माना है। डीईटी का मतलब है कि जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, ये सारे के सारे भारत माता के टेम्पल्स हैं। ठीक है, भारत माता मंदिर हैं पूरे एक। अच्छा देखिए, आपने अभी ये कहा कि मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूं कि ये गलत है। ठीक है, आप, बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन अभी आपने ये सवाल नहीं किया कौन कर रहा है। हमने जब बताया कर रहे हैं तो आपने कहा ये गलत है। आपको ये सवाल नहीं, आपको आते ये कहना चाहिए था कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मेरा ये नजरिया नहीं है। आपने हमसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया कि कौन कर रहा है। भाई कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं, अब जो कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, कारण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई राम जी का पूजा कर रहे हैं, ठीक है, या शंकर जी का पूजा कर रहे हैं, या इवन इवन अल्लाह का भी वो इबादत कर रहे हैं, तो सबके लिए बुक्स है। अल्लाह की कैसी इबादत करनी चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं, या राम जी की कैसी इबादत करनी चाहिए उसके लिए बुक्स हम दिखा देंगे, या फिर हिंदूज दिखा देंगे कि रामायण में ये लिखा गया है, या कृष्ण जी के लिए महाभारत या गीता दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारत माता की पूजा के लिए कोई बुक ऐसी बनी होगी। और अगर कोई अपने मर्जी से तो किसी भी चीज की पूजा कर ले, एक पहाड़ की भी पूजा कर ले। नितेश भाई, यही तो हमारा सवाल है कि जिस चीज की कोई रैशनल, लॉजिकल, टेक्सचुअल ग्राउंडिंग नहीं है, उसकी पूजा मुल्क में चल कैसे रही है, दुनिया में चल कैसे रही है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग सर टू आस्क। देखिए, मैं फिर से मैं कंपेयर एक्चुअली करना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप कहते हो ना कि ये मजार वाला सीन है ही नहीं, तो उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, या फिर कोई भी क्या कर ले। अगर मैं मान लीजिए किसी स्ट्रीम में जाऊं कि जहां लिखा हुआ हो कि यस टू अल्लाह नो टू मजार, हम्म मैं हम्म वहां जाऊं मसलन, और मैं हम्म जाकर पहला ये सवाल करूं कि यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मजार की तो कोई पूजा कर ही नहीं रहा है। तो वो मुझे हम्म फौरन मुझसे जो है मजारों की वो पूजा करते हुए तस्वीरें दिखा देंगे। मेरा ये सवाल हम्म गलत होगा। हम्म आपका जो सवाल था वो ये था कि भाई कोई पूजा नहीं कर रहा राष्ट्र की। हम्म प्रॉब्लम ये है, आप आकर ये एक्नॉलेज करते कि हाँ जी कुछ हम्म लोग हैं
ऐसे के जो राष्ट्र की पूजा कर रहे हैं और वो गलत हैं क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल रैशनल बेसिस नहीं है। आप अगर ये बात आकर हाँ, वो मैं अब कह दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उस समय नहीं कहा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कर भी रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहां तक पता है कि कोई बुक नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि आप ऐसे बैठेंगे या ऐसे झुकेंगे या ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे। ये कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं लिखा हुआ है। जबरदस्त नितेश भाई, मैं हजरत यहाँ गनीमत समझते हुए एक फार्मूला ठीक करना चाहता हूँ। जी। अच्छा नितेश भाई, आपने एक जुमला बोला, आपने कहा कि मैं फिर एक एग्जांपल देने लगा हूं और मैं मजबूर हूं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कंपैरेटिव एग्जांपल देनी पड़ रही है, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जब मुसलमान सनातनी से या एक्स मुस्लिम से या क्रिश्चियन से, उनके आइडिया एथियस्ट से बात करने के लिए बाइबल से या सनातन धर्म से मिसाल देने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं आप दूसरे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। ये वजह है कि मैंने कहा था कि आप बैसाखी क्यों। अब आपने एक बात की है ना, जबकि मैं मजबूर हूं समझाने के लिए, बिल्कुल यही तरीकाकार किसी भी रैशनल और एकेडमिक के लिए मजबूरी होता है अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने ओपोनेंट को समझाने के लिए कि आप जिन क्राइटेरिया के ऊपर चीजों को परखते हैं हमें उसको दलील के तौर पर देना है। तो आपकी वजह से मैं ये फार्मूला भी ठीक करना चाहता था, समझ गए? अब ये सारे सनातनी जो सुन रहे हैं देख लें कि जब आप लोग डिफेंसिव मोड में आए हैं तो आप वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉमन सेंस। बहुत शुक्रिया। जी हाँ। अच्छा, इसी तरीके से मसलन राम जी की, मैं नीतीश भाई आपसे पूछता हूँ, राम जी की पूजा कुछ लोग करते हैं या नहीं करते, या आप उसका भी इनकार करते हैं? नहीं, मैं वो करते हैं। ठीक है, तो राम जी की पूजा करने के कोई बेसिस हैं, मतलब यानी रिलीजियस बेसिस? फिलहाल रिलीजियस बेसिस। हाँ, कुछ बुक्स हैं जिसमें लिखी हुई है कि ऐसे करना चाहिए। तो राम जी की जो पूजा करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं, हम सुनते हैं दिन रात ये स्लोगन जय श्री राम, राइट? तो जय श्री राम के जरिए उन्होंने राम जी को उन्होंने समझ लीजिए कि पूजनीय उन्होंने करार दिया, राइट? एम आई राइट या रॉन्ग? हाँ, नहीं आप सही है। अच्छा, लेकिन साथ में जब वो ये कहते हैं भारत माता की जय, तो वही स्लोगन वो इस्तेमाल करते हैं भारत माता के लिए। तो भारत माता की जय जो है एक बहुत कॉमन इस वक्त स्लोगन है, जो दुनिया का, हिंदुस्तान का तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा, और हिंदुओं में तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, वो ये बात कह रहा है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते, अब ये तो आप ये मान के चलें कि इस वक्त 90% जो हिंदू सनातनी हैं वो एक गलत तरीके पर चल रहे हैं और राष्ट्र की पूजा कर रहे हैं, जबकि राष्ट्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, और राष्ट्र को उन्होंने राम जी के बराबर का दर्जा दे दिया। क्या आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है कि वो अल्लाह अकबर भी कहता हो और मोहम्मद अकबर भी कहता हो, या असऊदियत अकबर भी कहता हो, या मक्का अकबर कहता हो, या मदीना अकबर कहता हो? क्या किसी मुसलमान को सुना है? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भारत माता की जय, तो क्या जय मतलब ये हो गया कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने आपसे पहले ही कंफर्म करा लिया कि जब आप जय श्री राम बोलते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि राम जी पूजनीय हैं। हाँ। ठीक है, आपने खुद ही कहा कि हाँ। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि फिर आप वही स्लोगन, सेम स्लोगन आप भारत माता के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिस तरह हम सेम स्लोगन जो हम एक अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किसी गैर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वही स्लोगन हम गैर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। लेकिन जब हिंदू राम जी के लिए जय श्री राम बोलेंगे और भारत माता को जय, भारत माता की जय बोलेंगे, तो इक्वेट हो गए कि नहीं हो गए? देखिए, एक टर्म में आप कह रहे हैं इक्वेट हो गए तो ठीक है, लेकिन मैं भारत माता की जय को वर्शिप नहीं समझता एक्चुअली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत माता की जय, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अक्सर कि धर्म की जय हो, तो मींस जो हमारा जो धर्म है उसकी विजय हो। जय मींस एक्चुअली मेरे हिसाब से विन वाली सिचुएशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरी दोस्त की जय, अगर कोई मेरा फ्रेंड है। होल्ड ऑन, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा हिंदी संस्कृत नहीं जानता हूँ। जय और विजय में क्या फर्क है? विजय का मतलब विन है, मतलब जिंदा, जिंदाबाद जिसे कहते हैं ना, जिंदाबाद। हाँ, मतलब वो अब मतलब धर्म की जय। हाँ, हमेशा जिंदा रहे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आप एक इटर्नल लाइफ की दुआ मांग रहे हैं, या आप होप कर रहे हैं जब आप किसी के बारे में जय कहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें मास्टरी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, चलिए बात के लिए। अब आपने राम जी चूंकि आपकी मिथोलॉजी के एतबार से क्रिएटर के अवतार हैं, आपने उनके लिए इटर्निटी की बात की। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि उसकी क्या शायद कोई टेक्सचुअल बैकिंग हो सकती है, लेकिन आप खुद ही ये मानकर चल रहे हैं कि राष्ट्र की पूजा की कोई टेक्सचुअल या लॉजिकल बैकिंग नहीं है। तो आप उसके
इटर्निटी की होप कैसे कर सकते हैं भारत माता की जय कहकर? हाँ, ये एक पॉइंट है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ एक लैंड को मतलब जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा मैं ये जा रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपने पिछले कॉलर को भी ये बताया हुआ था कि क्या आप पाकिस्तान में ऐसा करोगे, पाकिस्तान की जहां तक मैं समझ पाया हूँ। तो हम कभी अपने देखा होगा कि क्रिकेट हम खेलते हैं, या जो कोई नहीं देखते हैं अलग बात है, तो हम लोग जब भी जाते हैं ना बैटिंग करने के लिए, तो अब ग्राउंड को टच करते हैं, मीन्स व्हाट कि हम वो जस्ट वही फीलिंग आती है कि ये हमारी माता है, हमने यहाँ से जन्म लिया है, तो एक ब्लेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा हिंदू ऐसे सोचते हैं। तो हम पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, हम ऐसा करेंगे, वो हमारे डीएनए में है एक्चुअली। मैं आपसे नहीं, वो ठीक है, आपने अपनी एक फेथ को एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स ओके। हम हाँ, उस फेथ को ये देख रहे हैं कि क्या वो लॉजिकल अपीलिंग करता है या नहीं करता, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब हम ये कहते हैं कि भारत माता की जय, मुझे इस स्लोगन पर एतराज है, क्योंकि यही स्लोगन हम नहीं, आप लोग राम जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने, मैं सिंपली ये बात कह रहा हूं कि हम अल्लाह अकबर के साथ साथ मदीना या मक्का अकबर नहीं कह सकते, पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे तो ये हम फौरन मजहब से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या आप ये सेम स्लोगन दोनों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आप जैसे कहते हैं ना कि वर्शिप और पूजा एक वर्ड नहीं हो सकता है, एक सिमिलर हो सकता है, क्योंकि आप पूजा अगर गूगल पे करेंगे ना, तो आदर देना भी आ जाता है, सम्मान देना भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन वर्शिप या जो आप लोग अल्लाह के सामने कर रहे हैं, वो उसमें पता नहीं रिस्पेक्ट वाला है कि नहीं। जय का यहाँ पे जो मीनिंग है, हाँ ठीक है, आता होगा। जय का जो मीनिंग है, अगर गूगल करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि महत्वपूर्ण विजय और सफलता। एक्चुअली आप करके देख सकते हैं, महत्वपूर्ण विजय या सफलता। ठीक है, हाँ जी नीतीश भाई, वंदे मातरम का क्या मीनिंग आता है? सर एक को तो बोलने दीजिए पहले प्लीज। चलिए मैं बोल चुका, अब उसका जवाब दे दीजिए शाम भाई का, वंदे मातरम का क्या? नहीं, तो वो थोड़ा सा रह गया मेरा। जैसे जय का मतलब आपने पूछा ना कि क्या होता है, तो महत्वपूर्ण विजय और सफलता हम कामना करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा दोस्त है तो भाई तुम्हारी जय हो। जय मीन्स तुम जिस काम के लिए भी जा रहे हो, खेलने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो तुम्हारी जय हो मीन्स तुम जीतो। तो हम एज ए इंडियन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत माता की जय, मतलब हमारा देश आगे बढ़े और जीते। आप गूगल कर सकते हैं अगर ऐसा। अच्छा, वंदे मातरम, तो जी हाँ, वंदे मातरम में क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं उस पर फिर कुछ अपना बोलूंगा। मीनिंग क्या है? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं मतलब ये तो एक ऐसा स्लोगन है कि भाई आप मूवी थिएटर जाते हैं तो उसके बगैर तो आपको मूवी नहीं देखने देते वो। हाँ, वंदे नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जाते हैं मूवी देखने? बहुत कम, लेकिन कभी कभी तो जाता ही हूँ। टाइम कब गए थे? 2 years ago, मतलब 2 साल हो गए होंगे। 2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। वो थिएटर में, मोबाइल में वैसे देखते रहते हैं। नहीं, मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, थिएटर के नहीं, बारे थिएटर में बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए। ये फैसला आया था कि थिएटर में जब मूवी शुरू होगी तो वंदे मातरम वगैरह के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, वो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय गान में हम नेशनल एंथम, वंदे मातरम, नेशनल एंथम, हाँ हाँ जी, नेशनल एंथम का। तो नीतीश भाई, वंदे या फिर वंदना, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वंदना मतलब किसी की हम पूजा अर्चना में वंदना भी करते हैं, मतलब उनका अच्छा गुणगान करना, आप कह सकते हो उनका गुणगान करना। वर्शिप। वंदना का मतलब होता है वर्शिप। ये वंदे जो निकला है ना, वंदना का रूट वर्ड है ये, वंदे वहां से आया। वंदे मातरम मतलब वर्शिपिंग द मदरलैंड, द गॉडेसेस। ये जिसने लिखा है ना, बंकिम चटर्जी, उन्होंने इसकी तशरीह की है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, कमेंट्री दी है कि मैंने क्यों लिखा है ये और क्या 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 आइडिया था इसके पीछे लिखने का। तो ये मदरलैंड को गॉडेसेस बनाकर ही रखा गया है और इसके ऊपर गाना लिखे है इन्होंने। तो एक तरफ से ये वर्शिप भी बोल रहे हैं और मदरलैंड को गॉडेसेस भी बनाए हैं, तो ये दोनों तरफ से वर्शिप ही हो गई है। अच्छा नीतीश भाई, अगर आप इसको डिक्शनरी में चेक करेंगे, ये बात शाम भाई ने बिल्कुल सही कही है कि वंदना के माना जो दिए गए हैं वो हैं डेफिनेटली वेनरेट, वर्शिप, अडोर। तो उसमें वर्शिप का लफ्ज आ गया है। तो अगर भारत माता को गॉडेसेस मानकर उसकी वर्शिप की जा रही है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कौन कर रहा है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो भारत को माता मानकर उसकी वर्शिप कर रही है, राष्ट्र की वर्शिप हो रही है।
नहीं तो चलिए, कुछ लोग कर रहे हैं वो मैं मान गया। अब मैं कह रहा हूँ कि चलिए वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या वो ऑथेंटिक बुक है? जैसे कोई भी बुक दिखा दे तो आप उसको ऑथेंटिक तो नहीं मानेंगे ना। हाँ, कोई हमारे कुछ लोग हमारा, रिस्पेक्टेबल। अरे भाई हमारा तो पूरी स्ट्रीम इसी बात पर है कि ये ऑथेंटिक बुक नहीं है। हम आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमने आपकी मजहबी किताबों का हवाला देकर ये बताया है कि आपकी मजहबी किताबों में राष्ट्र की पूजा नहीं है, क्रिएटर की पूजा है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हाँ, लेकिन हम उनको ये भारत माता की जय पे भी, आप अभी इस सवाल उठ रहा था मुझ पे, या वंदे मातरम पे, तो चलिए वंदे मातरम पे हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मैं डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन भारत माता की जय पे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जी, मैं सफलता मतलब। भारत माता, जी नीतीश भाई, मैं भारत माता का भी आपको एग्जांपल अभी दिया हूँ। जैसे कि मदरलैंड जो बोल रहे हैं ना, वंदे मातरम, ये मदरलैंड भारत माता एक ही वर्ड हो गया। और ये बंकिम चटर्जी जो लिखे ये गाना, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यही सोच के लिखे कि ये इसको गॉडेसेस की तरह प्रिफर किए हैं। मदरलैंड को, जिसको आप भारत माता बोलते हैं, वो एक्चुअली उनकी नजर में गॉडेसेस थी। तो वहां से ही ये कॉन्सेप्ट निकला गया है। और ये वर्ड जो है भारत माता या फिर मदरलैंड, आपने वहां से ही पिक किया है। और इसका रूट, ये कॉज ये है कि ये गॉडेसेस ही है जिसकी मंदिर बनी हुई है। तो ऐसे शख्स की या फिर ऐसे एक चीज की आप इबादत क्यों करते हैं? वंदे मातरम में भी आ रहा है और उसको गॉडेसेस बोल रहे हैं, तो आप उसकी जय भी बोल रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से आपको ही काउंटर कर रहा है। यानी सैम भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ भारत माता एज अ डीटी एंड गॉडेसेस, उसका रिकग्निशन है, चाहे वो उन लोगों के नजदीक हो जिनको आप गलत कह रहे हैं, लेकिन उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। उन्होंने ये स्लोगन चलाया, भारत माता की जय, जिस तरीके से जय श्री राम बोला जाता है, तो और सब लोगों ने उसको ले लिया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने में कुछ बुराई नहीं है, जबकि वो स्लोगन आया कहां से है उसको देखना चाहिए। जी, वंदे मातरम। हाँ हाँ, नितेश भाई, अब मेरे ख्याल से काफी बात हो गई है, अब अगले दूसरों को मौका देते हैं। मैं अच्छा, सिर्फ आपसे ये दो चीज कहूंगा, मिनट। हाँ हाँ, मैं ये चीज कहूंगा आपसे, एक बात कहूंगा। इस्लाम, हमें पता है कि मैं थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप बड़े धीरज और अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा देना, गो का टॉपिक नहीं है ये जो एहतियात हजरत मुफ्ती साहब आपके सामने रख रहे हैं, सैम भाई रख रहे हैं ना, ये जो एहतियात, यानी प्रिकॉशन करना, प्रोएक्टिवली इन चीजों को लेना, कि आप एक ईश्वर के अलावा किसी की पूजा, ये इस्लाम ने सिखाई है। ये मेंटालिटी, ये बिहेवियर इस्लाम बनाता है। उसकी वजह क्या है? इस्लाम ये कहता है कि हर उस चीज से आप अपने आप को दूर कर लो, डिसऑन करो, डिस्क्रेडिट करो, डिस्कनेक्ट करो, जो आपको किसी भी ऐसी चीज की तरफ लेके जाती है जिसकी टीचिंग्स का ईश्वर ने नहीं कहा हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुरान में शिरक के बारे में, जब पॉलिथिज्म के बारे में बात आई कि एक से ज्यादा खुदा की पूजा, वहां अल्लाह ताला कहते हैं वमा लहुम अलैहि मिन सुल्तान, ये उन चीजों की पूजा में लग गए हैं, वमा लहुम अलैहि मिन सुल्तान, जिनके लिए इनके पास दलील ही कोई नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, उन चीजों की पूजा में लग गए हैं। बिल्कुल मैं इस वक्त देख रहा हूं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के हवाले से जो सिचुएशन बनी है कि कोई दलील नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, कोई बुक नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, मगर पूजा के लिए बात। अब ये जो जय हो से आपको दूर रहने की बात वो कर रहे हैं ना कि जय हो उसमें आएगा, उसकी वजह ये है कि शिर्क पता है कैसे, यानी बुराई में कैसे बंदा पड़ता है, ईवल के अंदर हैबिट में कैसे बंदा डेवलप होता है। वो ऐसे होता है, आपने किसी ड्रगी को देखा है जो ड्रग का एडिक्ट हो, नतेश भाई? बिल्कुल। हाँ, उससे आप कभी उसकी स्टोरी पूछिएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं डायरेक्ट ड्रग का एडिक्ट हूं, वो कहेगा ग्रेजुअल। मिसाल के तौर पे स्टार्ट में अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसने सिगरेट का एक कश लगाया, सादा सिगरेट, सिंपल नॉर्मल। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने डब्बी खरीदी, फिर डब्बी खरीदेगा वो, फिर एक उसकी हैबिट बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दोस्तों के पास बैठा जो शराब पीते थे, फिर उन शराब वाले दोस्तों के अंदर बैठकर वो ड्रग एडिक्ट बन गया और अपनी जिंदगी की तबाह कर ली। तो वो ये नसीहत करता हुआ, मैंने ऐसे काउंसलिंग जो सर्कल में बैठा हूं, मैंने सुना है उनकी बात को, वो कहते हैं कि हमें बच्चों को सिगरेट पीने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये शुरू करते हैं तो उन चीजों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं। यही इस्लाम का तरीकाकार, और यही जो इस वक्त टॉपिक है वो ये है, हम ऐसी चीजों की तरफ जा ही क्यों रहे हैं जहां ईश्वर की टीचिंग ही नहीं है। वमा लहुम बिही मिन सुल्तान, जब है ही नहीं कोई दलील। भाई ये गुजारिश थी। अच्छा, हाँ कहिए। मैं चाहेंगे इसका? नहीं नहीं, वो सही था, मैंने सुन लिया उन्होंने जो कहा, और मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं आर्ग्यू करूंगा तो बाकी लोग भी बैठे हुए हैं स्ट्रीम पे। 2 मिनट मैं, हाँ जी 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 जी, आप अपनी बात 2 मिनट, हाँ मैं जल्दी से मैं मुकम्मल कर ले रहा हूँ। ये अभी रैंडम क्वेश्चन हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए एक्चुअली सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन आज मैं टॉपिक पे से हट के नहीं बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बोला। कुछ और क्वेश्चंस है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग कब रैंडम सवाल लेते हैं, मीन्स हम
कुछ भी कुरान या हदीस या वेदास गीतास मैं बोल सकूं, ये ना बोले कि कंपेयर क्यों कर रहे हो। आमिर हक साहब की अभी कल हुई, परसों हुई थी फ्राइडे को, और मेरी संडे को होती है। तो अगर कभी कोई टॉपिक ना हो, सिर्फ मैं लाइव Q&A लिखूं, तो इसका मतलब ये कि वो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लाइव Q&A रख लेंगे, आप उसमें आइए और अपना रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हमें तो कंपेयर करने में इशू नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं आप देखिए, मैं वो कह सकता था, मैं वो कह सकता था कि मैं कब रोकता हूं आपको, लेकिन उनका जुमला याद आ गया मुफ्ती साहब का कि आप लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं। मैं इंडिविजुअल नहीं हो रहा, आप कह दीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे इस तरह गुफ्तगू होनी चाहिए ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे हैं बात, हम आपकी सुन रहे हैं, आप हमारी सुन रहे हैं, इस तरह गुफ्तगू नहीं, हम सिर्फ सुनाने आएंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे नॉलेज है, लेकिन अगर मैं सुनूंगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा जरूर मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ कुछ नई इंफॉर्मेशन, और मैं बोलूंगा वही जो मुझे पता है। चलिए, नहीं, अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जनाब, अगले कॉलर को ले लेते हैं। हमारे साथ हैं क्विकली सागर भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल? सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत